और बस बीबीसी में 2 वीडियो आया जिसमें 2002 के सच को उजागर किया गया और अब वहाँ इनकम टैक्स वालों का रेड हुआ, छापा। लेकिन दुनिया आज भी उस अपराध को देख करके दुनिया में लोग संकल्प लेते हैं कि दोबारा कहीं हिटलर पैदा ना हो, दोबारा कहीं ऐसा जनसंहार ना हो। तो गुजरात को देख करके भी लोग यही तय करते हैं कि गुजरात जैसा अपराध, इतना बड़ा जनसंहार कहीं ना हो। देश में मीडिया को कोई आज़ादी नहीं। अदानी की एक कंपनी को चमकाने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर, और खासकर अब जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम धर्म संसद के नाम पर वहां से ऐलान करते हैं कि जनसंहार करो। नीतीश कुमार और लगातार राहुल गांधी की चर्चाएं जोर जोर पे है, तो भाकपा माले किसे चाहती है, कौन बेहतर चेहरा? झंडे तो नजर आएंगे, जितने लोग उतने झंडे भी लगता है कि हमारी पार्टी देखिए ये झंडा लेकर के चलने वाली पार्टी है। ठीक है, हमारा चुनाव चिन्ह भी झंडे पर 3 तारा। कल गांधी मैदान में भाकपा माले का महारैली है, या यूं कहें महाधरना है, जिसके लिए भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड आए हुए हैं। क्या लगता है दीपांकर जी, ये रैली इतिहास रचेगी? बिल्कुल, रैली अकेले नहीं, ये रैली तो एक बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है। और नया साल शुरू हुआ है तो देश में और भी रैलियां होंगी। मेरे ख्याल से बिहार में एक तरह से शुरुआत है। आप देखेंगे कि 25 तारीख को एक पूर्णिया में भी बड़ी रैली हो रही है। एक तरह से रैलियों का एक श्रृंखला की शुरुआत इस रैली से हो रही है। रैली के साथ साथ महाधिवेशन भी हमारा है। और कुल मिलाकर के रैली हो या महाधिवेशन, इससे जो संदेश जाएगा, जो नारा हमने दिया, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये संकल्प है दीपांकर भट्टाचार्य को कि अभी लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिर्फ नहीं लगता है, पूरे देश में। आज आपने देखा, न्यूज़ आपने सुना होगा, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है। और बस बीबीसी में 2 वीडियो आया जिसमें 2002 के सच को उजागर किया गया और अब वहाँ इनकम टैक्स वालों का रेड हुआ, छापा पड़ा। तो देश में मीडिया को कोई आज़ादी नहीं है। एक अदानी की एक कंपनी को चमकाने के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर जहां एक को थोपने की कोशिश होगी देश में, कोई एक नेता, कोई एक पार्टी, एक विचार, एक कंपनी, ये जो थोपने की कोशिश हो रही है, इसी से लोकतंत्र को खतरा है। सर, आप कह रहे बीबीसी ने 2 वीडियो बनाया और पूरी की पूरी मोदी सरकार उथल पुथल हो गई। बहुत पुरानी बीबीसी मीडिया है, 21 साल हो चुके थे 2002 गोधरा कांड को हुए। 21 साल क्यों चुप रही? फिर चुप नहीं, कहाँ चुप रहे हैं। सवाल, बात ये बताया जा रहा है कि इस समय ये जो मोदी सरकार की कोशिश है कि 2002 की बात पुरानी हो गई है, ख़त्म हो गई है और मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया है। तो ये जो इस समय दुनिया में ये देखिए चर्चित बात है कि कहीं कोई बड़ा अन्याय हुआ हो, कहीं कोई बड़ा अपराध हुआ हो, वो समय के साथ ख़त्म नहीं हो जाता है। सच जो है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो सच जो 2002 का है वो 2023 में भी लोग जानना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर नई पीढ़ी, पूरी एक नई पीढ़ी 2002 के बाद आई, वो जानेंगे कि भाई 2002 में क्या हुआ था। इसलिए बीबीसी कोई चुप नहीं। हमें लगता है कि दुनिया भर में चर्चा होगी, जहाँ भी। आज भी हिटलर की चर्चा लोग करते हैं। हिटलर, आप कोई कह देंगे कि भाई ये तो 90 साल, 70, 80 साल, 90 साल पहले की बात है। लेकिन दुनिया आज भी उस अपराध को देख करके दुनिया में लोग संकल्प लेते हैं कि दोबारा कहीं हिटलर पैदा ना हो, दोबारा कहीं ऐसा जनसंहार ना हो। तो गुजरात को देख करके भी लोग यही तय करते हैं कि गुजरात जैसा अपराध, इतना बड़ा जनसंहार कहीं ना हो। बिहार में हम लोग बात करते हैं कि बाथे बथानी, इस तरह का जनसंहार दोबारा कहीं ना हो। तो जहाँ भी कोई बड़ा जनसंहार हुआ हो, हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि देश में हम अगर अमन चैन चाहते हैं, जनता की एकता, जनता के एक तरीके से उनकी मजबूती चाहते हैं, तो जनसंहार के खिलाफ, और ख़ासकर अब जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम धर्म संसद के नाम पर वहाँ से ऐलान करते हैं कि जनसंहार करो। तो जनसंहार 2002 में ख़त्म नहीं हुआ। वो जो धारा चली, वो गुजरात मॉडल, उसको देश में थोपा जा रहा है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आज गुजरात पर चर्चा हो। कल लोकतंत्र बचाने वाली रैली में भाकपा माले की कितने झंडे नजर आएंगे गांधी मैदान में? झंडे तो नज़र आएंगे, जितने लोग उतने झंडे भी नज़र आएंगे। हमें लगता है कि हमारी पार्टी देखिए ये झंडा लेकर के चलने वाली पार्टी है। ठीक है, हमारा चुनाव चिन्ह भी झंडे पर 3 तारा है। तो हम लोग जो एक जनता के आंदोलन की पार्टी है, मुझे लगता है कि हर जगह से लोग आ रहे हैं और पूरे बिहार भर में ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। और बड़ी रैली होगी, और रैली तो अलग कार्यक्रम नहीं है, एक तरह से एक बड़ा जो एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम है। 15 तारीख को रैली और 16 से 20 महाधिवेशन। हमें लगता है कि पूरे कार्यक्रम में
पूरा जोश खरोश आपको एक दिखेगा। सवाल जो हर एक समाज के व्यक्ति जानना चाहते हैं, हर समाज में, हर इलाकों में आप लोग समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब बात होती है मंत्रिमंडल की, जब बात होती है सरकार चलाने की, तो आप लोग सीधे बैकफुट पे चले जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बैकफुट पर नहीं जाते हैं। हमने अपनी एक भूमिका अभी तय की है कि अभी आप देखेंगे कुछ लोग मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं कि किनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तब आप पूछते हैं कि भाई आप लोग मंत्रिमंडल को लेकर ही परेशान रहते हैं। तो हमने इसीलिए तय किया है कि इस समय हमारा काम ये है, मंत्रिमंडल चले, सरकार चले, ठीक से चले। हमने कहा कि ये सरकार के पीछे जहाँ इतना बड़ा जनादेश है, जनता की इतनी ज़बरदस्त उम्मीद है, इतना बड़ा महागठबंधन है, तो हमें ये भी देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर सरकार सही खड़ा उतरे। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जन आंदोलन, जनता की मांगें और जनता की उम्मीद और सरकार की जो डिलीवरी है, इसके बीच में एक तरह से एक बैलेंस कायम हो और एक पूल के रूप में हम काम क्या करेंगे। ये आपकी जो रैली है या जो महाधिवेशन है, ये जो महागठबंधन में अभी छोटी छोटी जो दरारें नजर आ रही हैं, इसे भरपूर कंप्लीट कर पाएगी? नहीं, हमें लगता है कि कोई दरार नहीं है, कोई दरार। लगातार कांग्रेस अछूता रह रहा है, 25 को रैली है और कांग्रेस का भी अलग महाधिवेशन होने वाला है। नहीं, ये कोई दरार नहीं है। हमें लगता है कि अलग अलग पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर सब पार्टियों को, जैसे हम भी महागठबंधन में हैं, लेकिन महाधिवेशन हमारा अपना है, तो पार्टियों का अलग कार्यक्रम होगा। कुछ कार्यक्रम पार्टियों का अलग होगा, कुछ कार्यक्रम सबका मिला जुला होगा। हम इसको दरार नहीं समझते हैं कि एक बड़ा महागठबंधन है, तो अलग अलग दल है, तो कुछ बातें हो सकती है। चलिए, एक सवाल ये है आपसे कि मोदी जैसे पहाड़ को आप तोड़ना चाहते हैं, 2024 में हराना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक सर्वश्रेष्ठ नेता का चुनाव हुआ है अब तक या नहीं हुआ है? क्योंकि लगातार नीतीश कुमार और लगातार राहुल गांधी की चर्चाएं जोर शोर पे है, तो भाकपा माले किसे चाहती है, कौन बेहतर चेहरा हो? नहीं, हमें लगता है कि सवाल वो नहीं है। जब आप पहाड़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो दशरथ माझी को याद करिए। तो पहाड़ को तोड़ा जाता है, अब संकल्प अगर हो तो आप पहाड़ को तोड़ देंगे। उसमें इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो राजनीति में बात करिए, जहाँ भी बात करिएगा, जहाँ लोगों का मजबूत संकल्प हो और लोग एक तरह से संकल्प लेकर के चल पड़े, तो वहाँ वो पहाड़ टूट जाता है। भाकपा माले क्या चाहती है कि बिहार से ही वो ऐसा हीरो रहे जो मांझी बन जाए, या फिर वो केंद्र का एक स्पेशल हीरो बने? नहीं, तो कोई स्पेशल हीरो का मामला नहीं है। हमें लगता है कि देखिए, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, एक पार्टी एक नेता, और हम ये चाहते हैं कि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम वो एक देश के अंदर वो मजबूत रहे, सुरक्षित रहे। तो जब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता होंगे, तो नेताओं का एक समूह होगा देश में। तो नेताओं का एक समूह होना, अलग अलग पार्टियों का एक गठबंधन होना कोई गलत बात नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, एक कमज़ोरी नहीं है। और जब चुनाव के बाद सरकार बनाने का समय आएगा तो कोई एक ही होंगे प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं हो, समय की बात है, उस समय तय हो जाएगा। भाकपा माले सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, हम तो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो पूरे देश को बर्बाद करने वाला जो रास्ता है, इससे देश को बचाने के लिए निश्चित तौर पर महागठबंधन को हर तरह से मजबूत करने के लिए भाकपा माले तैयार है। कल भाकपा माले की इस रैली में क्या कुछ कहने वाली है, क्या कुछ पैगाम देने वाली है पूरे देशवासियों को या बिहार वासियों को? वो हमारा जो केंद्रीय नारा है, हम इस भरोसा को ही दिलाने वाला है। कोई अलग से रैली में लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, और इसके लिए भाकपा माले और बिहार पूरी मजबूती के साथ तैयार है। ये भरोसा हम पूरे देश को दिलाना चाहते हैं। और बिहार जब तैयार हो जाता है तो अब देखिए किस तरह से बदलता है। बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई थी, लेकिन जो जनता का कारवां आगे बढ़ा, सरकार तक बदल गई। बिहार की जनता ने यहाँ तक कि सरकार को भी बदल दिया है। महाराष्ट्र में वहाँ सरकार चल रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, लेकिन बिहार में वो खरीद नहीं पाए और बिहार की सरकार, अभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी। तो बिहार की ये जो ताकत है, जो जन आंदोलन की ताकत है, धरती की ताकत है, उसी ताकत को हम बुलंद करेंगे और हमें लगता है कि यही बिहार का मॉडल होगा जो पूरे देश को भरोसा दिलाए। जिस प्रकार बीबीसी पर अपमानजनक आपके हिसाब से या जो आज आरोप लग रहे हैं, क्या भाकपा माले को डर नहीं होता कि वो भी बीजेपी के घेर में या मोदी के घेरे में आ जाएं? नहीं, हम लोग तो हैं ही, हम कहाँ घेरे से बाहर है। पूरा देश, अगर देश के लोकतंत्र अगर खतरे में है तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे? लगता आप लोगों की पार्टी को? कोई डर का सवाल ही नहीं है। सवाल है कि भाई हम आज़ादी के आंदोलन से हमने यही सीखा है कि आपको पूरे साहस के साथ लड़ना होगा। साहस के साथ लड़ेंगे
तो आप अंग्रेज़ को भी, जो कहते थे कि अंग्रेज़ों के राज में कभी साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं है, तो उस अंग्रेज़ को भी आप देश से भगा सकते हैं। तो इसीलिए आज़ादी के आंदोलन से हमने तो यही सीखा है कि साहस के साथ, संकल्प के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ो। बड़े से बड़े दुश्मन को भी परास्त कर सकते हो, कोई मामला नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी क्या है, अगर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जनता ने एक ज़माने में ख़त्म किया है, तो आज ये जो हिटलर शाही चल रही है, निश्चित तौर पर जनता की जीत होगी और हम लोग उस पर काबू